इस वीडियो में अपन फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो अपन क्या करते हैं, अपना जो फोल्डर है उसको पहले ओपन विद कोड के साथ खोल लेते हैं और इसके बाद अपन अपने लिए वो खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है। और HTML फॉर्म होता क्या है, HTML फॉर्म बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है कि जो भी अपन ने इंफॉर्मेशन भरी हुई है उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर ले जाना है। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपने अपना नेम को लिखा, ईमेल को लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, फिर उसके बाद OTP आया, फिर उसको लिखा। ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ये जो आप लिखते हैं फिर वो डेटाबेस में कैसे चला जाता है, ये सब जो पूरी प्रोसेस है ना, अगर फ्रंट एंड से अगर बात करी जाए तो फ्रंट एंड से वो फॉर्म के जरिए होती है। फॉर्म के अंदर अपन डेटा लेते हैं, फॉर्म के अंदर एक एक्शन परफॉर्म होता है। सीधी सी बात है यार कि जैसे मान के चलिए कि अगर जैसे आपने किसी काम को किया, उसका कोई ना कोई एक्शन होगा। जैसे आपने पढ़ाई करी तो आपका रिजल्ट आया, आपने पढ़ाई नहीं करी तो रिजल्ट नहीं आया। उसी तरीके से जब फॉर्म ने डॉक्यूमेंट लिया या फिर किसी इनपुट को लिया तो उस इनपुट को लेने के बाद उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया, यानी कि उसने अपना जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी उसके पास इनपुट है वो उसने बैकएंड को या डेटाबेस को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म काम करता है। सबसे पहले अब यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिख दूंगा जो ज़रूरी है। Ctrl+ के साथ जूम कर लूँगा थोड़ा सा सही अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो फॉर्म पढ़ रहे हैं और उसके बाद लिख लेंगे फॉर्म। फ्रंट एंड में मेनली इनपुट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इनपुट के लिए यूज किया जाता है। इसको अभी इतना समझ लो यहाँ पे कि फॉर्म को बैकएंड के लिए भी यूज किया जाता है। बस इतना लिख लो बस, क्योंकि यहाँ पर तो मैं चाहकर भी आपको बैकएंड का नहीं समझा सकता, क्योंकि अभी HTML पढ़ रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाना वैलिड नहीं रहेगा ना। तो इसलिए अभी HTML को पढ़ते हैं। बैकएंड के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्म पढ़ रहे हैं और बैकएंड के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्म होता क्या है? फॉर्म एक एलिमेंट है। यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा F लिखते ही यहाँ पे आ गया फॉर्म फुटर आ गया, फॉर्म आ गया। तो फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर होती हैं कुछ चीज़ें। फॉर्म और जैसे आप समझते होंगे कि इससे जैसे यहाँ पे लिख दिया, कहीं पर भी चलते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे अपन ने लिख दिया पिक्चर ऑफ फॉर्म, पिक ऑफ एन फॉर्म। तो इसमें जाते हैं इमेजेस के अंदर। तो फॉर्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं ना, कि अपना कुछ कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया या किसी भी प्रकार का फॉर्म हो गया। स्कूल के अंदर जब अपन एप्लीकेशन भरते हैं उसके लिए एक फॉर्म होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाम वगैरह निकल के आते हैं कि इस तरीके से अपने को लिखना है। इस तरीके से इसके अंदर नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। अब इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये सब परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट क्या करता है, जो भी अपन को डेटा लिखना है उस डेटा को वो लेता है। अब यहाँ पे अपने को टाइप डिफाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट रहता है, जो भी टेक्स्ट डेटा है उसको लिखा जाता है। और अपन यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इनपुट का टाइप केवल एक ही रहेगा, रेडियो भी रह सकता है और चेक बॉक्स भी होता है, ये सारी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट ही रखेंगे अभी। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट रखने के बाद अपन इसके अंदर एक होता है प्लेस होल्डर,
लेकिन पहले अभी नहीं देखेंगे, अभी केवल अपन इतना गो लाइव करके देखेंगे जिससे समझ में आ जाए क्या हो रहा है। तो अलाउ एक्सेस कर देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, यहीं पे था। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है इसी तरीके से बॉक्स बन के आ गया। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि पेज के ऊपर इस तरीके के बॉक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन अब जो नेम लगा हुआ है वो नेम कैसे लिख के आता है, तो उसके लिए एक लेबल टैग होता है। तो लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लेबल पे नेम लिख दिया, तो नेम अभी ये साइड में दिखाई दे रहा है आपको, अभी ये साइड में दिखाई दे रहा है कि डिब आ गया डिब के बगल से। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे ऊपर है फिर उसके तरीके से फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। तो इस तरीके से बढ़िया पूरी तरीके से रिप्रेजेंट तरीके से लगा गया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेवल 4 लिखना पड़ेगा। अब 4 के अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे अपन ने लिख दिया ऐसे जी करके। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लेवल 4 के बाद इनपुट आईडी भी यहाँ पे ऐसे जी लिखनी पड़ेगी। तो अपन जैसे ही ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। शायद मैं लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। लेवल 4 HTML आईडी, अच्छा इसका केवल ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। जिस हिसाब से इसका लिख के आना चाहिए, फॉर्म टैग खोला गया है, लेवल निकाला गया है और लेवल टैग को एक सेकंड अपन ट्राई करते हैं। कभी भी हार नहीं मानना कोडिंग के अंदर, सबसे बड़ी बात है कि अपने को हार नहीं मानना। अपने को जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसको और मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। कभी अगर जैसे अभी मैं भूल गया कि अचानक से क्या लिखा जाता है, क्योंकि केवल HTML पे प्रैक्टिस करना था, मैंने बंदी कर दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को लेवल 4 अपन ने यहाँ पे पूरा तरीके से देख लिया। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इसको करेंगे इनपुट पे। यहाँ पे भी HTML CSS वो सब साइड में ही दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा अंतर तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ इसको। बस इतना होता है कि जब आपने चीज़ें मालूम होती हैं तो अपन चेंजेस कर सकते हैं कोड के अंदर। अच्छा, तो इसमें CSS इस तरीके से लगाई जा रही है। अपने को लेवल टैग के बारे में अगर और अच्छा पढ़ना है तो अपन क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। इन्होंने तो पूरा ही घुमा दिया है यार। कंफ्यूज कभी नहीं होना, आराम से। जब भी ऐसा लगे ना कि चीज़ें अपने से बाहर जा रही हैं, HTML फॉर्म के अंदर आओ। इसके अंदर इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से अपने को भी लिखना है। फॉर्म के सारे एलिमेंट हैं। इनपुट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट होता है, रेडियो होता है, चेक बॉक्स होता है, तो सबमिट भी होता है और बटन भी होता है। इस तरीके के 2 और भी होते हैं। तो इस तरीके से लिखने के लिए अपने को क्या करना है, लेवल 4 ID F नेम, बिल्कुल सही अपन ने भी दिया था। अच्छा, अपन ने नेम नहीं दिया है, यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट और होता है। अब अपन इसको कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z से क्या होता है, वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो अपन एक नेम एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम SAG होगा। अब इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो अपना उसी तरीके से दिखाई देगा। अरे ऐसा क्यों हो रहा है यार। लेवल 4F नेम, एक सेकेंड,
कोई भी एरर हो या किसी भी प्रकार की चीज़ हो उसको सॉल्व करना तो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अभी मेरे को समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। होता क्या है, एक होता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा होता है केवल ब्लॉक एलिमेंट। अब होता क्या है कि जैसे अपन ने जब लेवल टैग लगाया था, लेवल टैग लगाया तो उससे वो उसी लाइन के अंदर लिख गया। जब तक अपन ने इसको बी आर टैग को अप्लाई नहीं किया, बी आर टैग क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि अगर जैसे मैं अभी अचानक से एक चीज़ को भूल गया था किस तरीके से क्या होना है, तो ऐसा नहीं कि मैं घबरा गया, मेरे पे चीज़ें बन नहीं रही एकदम से, कि कुछ हो भी नहीं रहा। मैंने अपना थोड़ा यूज किया दिमाग का और फिर भी मैं पहुंच गया सही जगह पे। तो इस तरीके से अपने को चीज़ें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, चीज़ें को करना आना चाहिए। अगर जैसे मैं टेक्स्ट की जगह यहाँ पर रेडियो कर देता हूँ, जैसा कि वहाँ पे लिखा था, अगर मैं किसी जगह से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, मैं खुद का भी तो एक्सपेरिमेंट करूँगा। अगर केवल उन्होंने पढ़ा दिया तो इसका मतलब है थोड़ी, यहाँ पर रेडियो करेंगे तो रेडियो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। पहले एक डब्बा सा बन के आ रहा था, अब एक गोला सा बन के आ रहा है। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, चेक बॉक्स भी तो लिखा था वहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे चेक बॉक्स लिख देंगे तो चेक बॉक्स का मतलब क्या होगा, चेक बॉक्स में कुछ इस तरीके से निकल के आता है। और इसमें चेक बॉक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और एक और लिखा था वहाँ पे सबमिट, तो सबमिट तो एक बटन ही होगा, या फिर कोई भी इनपुट टैग है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, सबमिट होने के बाद यहाँ पे रीलोड होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट टैग टाइप अपन जब सबमिट डालते हैं तो वो सबमिट हो जाता है, मतलब जो भी अपन ने डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर पूरा डेटा उस जगह पे पहुँच जाता है। और एक और था बटन, तो उस तरीके से अपन ने बटन को भी देख लिया कि बटन किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसका एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं कि अगर किसी इनपुट टैग के अंदर अपने को कोई डेटा पहले से प्री फिल्ड करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा। प्लेस होल्डर क्या करता है कि जो भी डेटा है अपन को उस इनपुट टैग के अंदर दे देता है। यानी कि जैसे अपन ने यहाँ पे मैंने लिख दिया सागर, तो सागर क्या करेगा, सागर उस टैग के अंदर लिख के आ जाएगा। अरे यार, इसको टेक्स्ट करना पड़ेगा। सागर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे कि इस डिब्बा जो पहले, इससे पहले जो किया था वो उसको खाली डिब्बा था, लेकिन इस बार जब अपन ने किया तो अपना डिब्बे के अंदर अपन ने लिख दिया, अपने मन से लिखा कि यहाँ के अपन ये चीज़ करना चाहते हैं, ये चीज़ इसके अंदर पहले से होनी चाहिए। या फिर जैसे यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, जो वैलिड रहता है कभी कभी, इंटर योर नेम। इंटर योर नेम, तो जैसे यहाँ पे कोई भी जाके अपना नेम लिख सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सागर गुप्ता। तो फ़ायदा क्या होता है कि अपन ने जैसे इसके नीचे एक इनपुट टैग एक और बना दिया जिस पर अपन ने टाइप लिख दिया जिसका सबमिट। सबमिट लिख दिया। और अपने को क्या करना है, अपने को एक इसके अंदर भी प्लेस होल्डर देना है। प्लेस होल्डर क्या देना है, सबमिट योर फॉर्म, इस तरीके से। यहाँ पे अकेला सबमिट ही लिख के आ रहा है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे जो भी डिटेल रखेंगे, जैसे अपन ने सागर गुप्ता, और जैसे ही सबमिट का बटन दबाया तो ये जगह जो है वो खाली हो गई। क्यों? क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट हो गया। तो सबमिट होने के बाद उस जगह को वो खाली कर देता है, मतलब आपके लिए दोबारा से लिखने लायक बना देता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि जब अपन फॉर्म टैग यूज करते हैं तो फॉर्म टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अब फॉर्म टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, क्या काम करते हैं, उनका किस तरीके से यूज होता है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ऑटो कंप्लीट।
तो ऑटो कंप्लीट क्या करता है, जो ऐसा अभी आप देख रहे थे कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट सागर पकड़ लिया, सागर गुप्ता पकड़ लिया था, अभी नहीं पकड़ेगा। जैसे अपन अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी नहीं पकड़ रहा है सागर गुप्ता। अगर ऑटो कंप्लीट ऑन कर दो सागर गुप्ता फिर से पकड़ लेगा। यहाँ पे देखो जैसे लिख के भी आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अब लिख दूँ राधे, सबमिट कर दूँ, इसके बाद मैं इसको करूँ तो कुछ भी नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑटो कंप्लीट का ऑफ कर दिया है कि अभी अपन ऑटो कंप्लीट नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है नो वैलिडेट और वैलिडेट करके। अब इनपुट टैब के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट ही नहीं हो सकता है, केवल अपन यहाँ पे जैसे ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल लिखेंगे तो अपने को वो क्या बोलते हैं वो करना जरूरी है, जैसे @ लगाना कंपलसरी है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे ऐसे जी करके कर दिया, सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो सबमिट नहीं होगा। ऑप्शन आएगा प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो अपन को क्या करने का पड़ेगा, sagar@gmail.com। तो इसके बाद सबमिट हो गया। अब ऐसा नहीं है अपन यहाँ पे एक ही अप्लाई कर सकते हैं, अपन इसको उठाएंगे जैसे कि, और यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे जैसे इसको अपन ने पेस्ट कर लेंगे 2 या 3 या अगर अपन को अपने उसके अंदर 2 या 3 इनपुट चाहिए। अब बात रहती है कि किस तरीके से इसको अरेंज करना है। अब वो सब डिजाइनिंग में आता है कि जैसे अपन ने ये वाला देखा था कि ये वाला इस जगह पे है, फिर ये वाला इस जगह पे है, ये वाला इस जगह पे, ये वाला इस जगह पे, ये वाला इस जगह पे है। तो इन सबको अरेंज कैसे करना है, तो ये सब CSS के द्वारा होता है। इसमें ये वाला हरा कलर कैसे डला, तो CSS जब पढ़ेंगे तो 1-2 फॉर्म के साथ हो गया, टेबल के साथ हो गया, इतने तरीके से खेल सकते हैं ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अभी इसमें जाना सोचने जैसा कुछ है नहीं, बस इतना समझ लो कि फॉर्म टैग जो है वो अपने फॉर्म टैग एक नया फॉर्म बनाने की अनुमति अपने को प्राप्त देता है। और लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग उसके अंदर अरेंजमेंट का काम करता है। इनपुट टैग क्या करता है, किसी भी डेटा को लेने का काम करता है। लेबल टैग ने क्या किया, अपने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा दिया कि वो इस तरीके से है कि इस टैग के नीचे अपने को रिप्रेजेंट दे दिया। जैसे कि यहाँ पे इसने दे दिया फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है और मैं यहाँ पे जैसे चेंज कर देता हूँ, तीसरे वाले डिब्बे के अंदर लास्ट नेम कर देता हूँ। इसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं वो इसकी भाषा में। जैसे लास्ट नेम यहाँ पे बोल दिया और मिडिल वाले में मिडिल नेम बोल देते हैं, मिडिल नेम, पहले से नेम लिखा हुआ। तो जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो इस तरीके से ये लिख के आ रहा है। लेकिन अब ये इस तरीके से साइड में कैसे लिख के आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो साइड के साइड में लिख के आ रहा है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये सब CSS से बहुत इजीली तरीके से हो जाता है परफॉर्म। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा कि इनपुट टैग और लेबल टैग क्या होता है। और इसी के अंदर 2 टैग और होते हैं जिनको क्या नाम है उनका, टेक्स्ट बॉक्स, और ऐसा ही करके एक और होता है HTML फॉर्म एलिमेंट। HTML फॉर्म के जो एलिमेंट के अंदर आते हैं कौन कौन से, इनपुट आ गया, लेबल आ गया, सिलेक्ट आ जाता है, टेक्स्ट एरिया, बटन आ गया, फील्ड सेट आ गया, लेजेंड आ गया, डेटा लिस्ट आ गया, आउटपुट आएगा, ऑप्शन आएगा, ऑप्टो ग्रुप। लेकिन ये सारे ज़्यादातर यूज होते नहीं हैं। फॉर्म टैग के अंदर क्या यूज होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। एक अगर आपने फॉर्म खोला है तो उस फॉर्म के अंदर आप मेनली क्या यूज करेंगे, एक इनपुट टैग यानी कि कोई भी डाटा को लेने के लिए, दूसरा यह क्या यूज करेंगे, दूसरा उसको फॉर्म को सबमिट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तीसरा क्या यूज करेंगे, लेबल टैग। तो मेनली ये यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और फॉर्म को उठा के देख लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, टाइटल यानी कि ये लेबल टैग, यहाँ पे ये डिब्बा है खोला गया यानी कि इनपुट टैग का यूज किया गया है। और यहाँ पे जो क्या किसका यूज किया, यहाँ पे भी इन्होंने इनपुट टैग का यूज किया है, यहाँ पे भी इनपुट टैग का यूज किया गया है, यहाँ पे भी इनपुट टैग का यूज किया है। बस ये थोड़ा अलग तरीके से है, अलग तरीके से कुछ देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चेक बॉक्स, चेक बॉक्स अपना किधर गया देख रहा, तो चेक बॉक्स जैसे खुल के आ रहा है ऐसे ही यहाँ पे कहाँ गया इनका, यहाँ पे खुल के आएगा कि इसको इस तरीके से भरना है।
मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में खोला तो ऑप्शन अभी सिलेक्ट टैग का यहाँ पे यूज किया गया है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। सेलेक्ट टैग की मदद से अपन ऐसा तीसरा इसके अंदर सेलेक्ट टैग, तो मेनली आपको बताऊँ, एक इनपुट टैग, दूसरा लेबल, तीसरा सेलेक्ट, चौथा टेक्स्ट एरिया, पांचवा बटन। बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले यही रहते हैं। तो इनके अलावा जो यूज होते हैं वो मेनली बहुत कम यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर और डिटेल में पढ़ना है तो ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, w3school.com। तो HTML एलिमेंट सेलेक्ट टैग के बारे में क्या करता है, तो सेलेक्ट टैग क्या करता है, सेलेक्ट टैग अपने को एक ऑप्शन देता है। जैसे कि मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर अपन ने गए सेलेक्ट टैग को यूज किया, सेलेक्ट टैग को यूज किया। अब सेलेक्ट टैग के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, और ऑप्शन टैग होता है, इसमें अपन ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले ऑप्शन। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले Ctrl+Z करेंगे, क्योंकि जब मैं ऑप्शन लिखूँगा तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूँगा, पता नहीं बाई डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई बाई 5 और इंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अपन को वैल्यू डालने रहते हैं। जैसे वहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 1 और 2003 डाला हुआ है ना। तो ऐसे ही अपने फॉर्म के अंदर अगर डालना है तो किस तरीके से डालेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है। जैसे 23 डाल दिया, SD डाल दिया, C डाल दिया, L डाल दिया, I डाल दिया। तो अपने को क्या करना है, अपने फॉर्म पे जाना है। फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में ये टाइप वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अपने को बहुत सारी यहाँ लिखनी पड़ेंगी इस जगह पे। अब देखो ऐसा इसी जैसे वहाँ पे लिख के आ रहा था वैसे ही इसी यहाँ पे लिख के आ रहा है ना। यहाँ पे ऑप्शन भी अपने को खुल के दिखाई दे रहे हैं। तो सेलेक्ट टैग क्या करता है, सेलेक्ट टैग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अपन को कुछ मल्टीपल ऑप्शन है, उस मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है कि इस तरीके से भैया इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट कर लो। बस इतना सा सिंपल सा इसमें प्रोवाइड कराता है। ये कौन सा अलग कर रहे हैं, ये भी तो वही कर रहे हैं। मतलब यही HTML के फॉर्म बनाना, CSS लगाना आसान बहुत होता है। बस इतना होता है कि बहुत आसानी होता है, बस इतना क्या होता है, सब कुछ आसानी है, ठीक है। और जहाँ तक बात है उसके अंदर किस चीज़ की क्या था, उसके अंदर एक और ऑप्शन टैग के अलावा तो सिलेक्ट ऑप्शन तो अपन ने देख लिया। यूज द मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। हाँ, ये ऑप्शन टैग के अंदर जो वो होता है कि अगर जैसे आपने सिलेक्ट टैग को यूज किया तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट करता क्या, देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया कि सेलेक्ट ID कार दे दिया, नेम दे दिया, साइज दे दिया। अब इसको आप जैसे इस तरीके से मत सोचिए कि जैसे मुझे ये भी नहीं मालूम, मुझे ID भी दे सकते हैं सिलेक्ट के अंदर, नेम भी दे सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ID, नेम, साइज। देखो HTML के अंदर क्या है, कुछ टैग हैं जो प्री डिफाइन है, उनके मतलब जो है वो प्री डिफाइन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी टैग के साथ कॉमन है, हर टैग के पास लगा सकते हैं। जैसे लेबल का 4 अपने पास है, उसको आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। लेबल का 4 अपने पास है, ID, नेम, ये सारी चीज़ें अपन मेंशन किसी के साथ कर, साइज सेलेक्ट के साथ ही है, लेकिन ID और नेम किसी भी टैग के साथ अपन यूज कर सकते हैं। आप H1 टैग के साथ यूज कर दो, ID का, क्लास का, नेम का, किसी भी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। साइज एट्रीब्यूट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 4 और मल्टीपल एट्रीब्यूट, ये सारे क्या होते हैं एट्रीब्यूट। और जब भी आप कभी भूल जाओ ना, क्योंकि देखो रियलिटी है कि वेब डेवलपमेंट आप जब भी जितना भी कर लेना 5 साल 10 साल, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से भूल जाते हैं कि इसमें एट्रीब्यूट कौन सा होना चाहिए। सीधा ये इस तरीके से लोगों सेलेक्ट एट्रीब्यूट, अपने को जिस भी टैग के एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है तो अपन क्या करूँगा, सिलेक्ट एट्रीब्यूट इन HTML डाला, तुरंत अपन सेलेक्ट टैग, उसके एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, ID एट्रीब्यूट है, और लो भैया ऑटो फोकस आ गया, डिसेबल आ गया, फॉर्म आ गया, इन सब के मतलब भी लिखे हुए हैं।
तो अपने पास अभी ऑप्शन है इतना अच्छा कि अपन इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कहीं पे आप दिक्कत में फंस रहे हैं पढ़ने में, तो मैं आपके पास बैठा हूँ हमेशा। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ऐसे मैसेज करो जैसे किसी दोस्त को कर रहे हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर आपको कोई मन में डाउट है, रिएक्ट जेएस के साथ कोई काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो आप पूछो ना, बाकायदा पूछो। बहुत आसानी से अब चीज़ें सॉल्व होती हैं। और बहुत बड़ा संसार के अंदर सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए ही आए हैं यार, इतना ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है। तो आई होप फॉर्म बनाना आपको आया होगा आज के में, और बैकएंड में किस तरीके से काम करता है जो जब करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को एक बार विजिट करके देख लेना, उसके अंदर कंटेंट हर प्रकार का मिल जाएगा आपको, ठीक है। लव यू।